चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। तो आप लोग टेंस पढ़ेंगे तो पहला टेंस आपका यही आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसमें देखते हैं PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले इसका पहचान क्या हो सकता है। तो इस टेंस का पहचान जो होता है, देखिएगा आपको बताया गया था कि प्रेजेंट का पहचान होता है इंडेफिनिट का पहचान होता है। अर्थात अगर कोई टेंस ऐसा है जिसके अंत में ता है आता है, अथवा टी है आता है, अथवा ते है आता है, अथवा ता हूं आता है, तो उसको हम मानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, ता है, टी है, ते है आता है। होता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि ऐसे वाक्यों में आदत संबंधी शब्द आएंगे, वाक्य आएंगे, या कोई ऐसी बात आ जाएगी जो सार्वत्रिक सत्य होगी, सार्वत्रिक सत्य वाली बात होगी, या कोई ऐसी बात आ जाएगी तो सही बात होगी। जैसे मान लीजिए आदत क्या हो जाएगा कि रमेश जो है क्रिकेट खेलता है। अब यहां पर ये देखेंगे कि रमेश जो करता है इसकी आदत है ना, क्या खेलने की, क्रिकेट खेलने की। तो रमेश की ये आदत है क्रिकेट खेलने की। सार्वत्रिक सत्य क्या है? सूर्य पूर्व में निकलता है, ये बात हमेशा सार्वत्रिक सत्य है और ये बात कभी गलत नहीं हो सकती है कि कहते नहीं कि सूरज पश्चिम से निकल गया, तो ऐसा नहीं होता है। सूर्य पूरब में निकलता है या सूरज पूरब में निकलता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लीजिए सही बात किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कर्म ही पूजा है, तो ये सब बातें बिल्कुल सही बैठती हैं। तो हम कह सकते हैं अगर किसी वाक्य में आदत संबंधी प्रश्न आता है, आदत संबंधी वाक्य आता है, या सार्वत्रिक सत्य आता है, या सही बात आता है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। सबसे पहले अगर आपको ट्रांसलेशन बढ़िया से सीखना है तो सबसे पहले आप टेंसों को पहचानिए, कौन सा टेंस है। तो हम यहाँ देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, ता है, टी है, ते है और ता हूं आता है। तो आप लोगों ने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, ता है, टी है, ते है और ता हूं आता है। इसके बाद देखते हैं कि जो बनाने का नियम होता है, बनाने का नियम है, तो रूल नंबर 1 देखते हैं, अर्थात नियम नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप देखते हैं ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, अथवा एक वचन हो गया। एक वचन का मतलब जिसकी संख्या 1 है या जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसकी संख्या 1 मानते हैं। जैसे पानी वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया, इनको हम एक वचन के अंतर्गत लेते हैं। ही, सीट और एक वचनकर्ता के साथ हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यस या ईएस का मतलब ये होता है ये वर्ब की चौथी फॉर्म है, 5वीं फॉर्म है। उसके बाद तो आपने देखा कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर यही आ जाता, आई आ जाता है, यू आ जाता है, वी आ जाता है, दे आ जाता है और बहुवचन आ जाता है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। ये हमारा पहला रूल है कि अगर ही, सी, इट और एक वचन आ रहा है तो क्रिया में आप यस या ईएस का प्रयोग करिए। और अगर आई, यू, वी, दे और बहुवचन आ रहा है तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। और हर टेंस के बनाने का लगभग एक ही रूल होता है। देखिए हिंदी में आता है लड़के, कर्ता आता है, कर्म आता है और क्रिया आता है। जैसे हम बात करते हैं कि रमेश घर जाता है, रमेश घर जाता है, तो रमेश आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया, घर क्या हो गया, कर्म हो गया, और जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया।
और जब अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन करेंगे, अगर इसकी संख्या 1, 2 हम 3 लिख देते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1, 3 और 2 लिखेंगे, मतलब कर्ता अपने जगह पे ही रहेगा, तो कर्ता हो जाएगा रमेश हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जाना, तो अब यहाँ देखते हैं गो मतलब जाना होता है, रमेश चूंकि एक वचन है इसी के नाते यहाँ ईएस का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ जाता, घर जाता है तो टू हाउस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि रमेश घर जाता है, इसका ट्रांसलेशन होगा कि रमेश गोज टू हाउस। अच्छा, एक चीज और ये भी देख लेते हैं कि हम कब यस लगाएंगे और कब यस लगाएंगे। तो अगर ए ई आई ओ यू आ रहा है अथवा सी एच आ रहा है, यस यच आ रहा है, यक्स आ रहा है, डबल यस आ रहा है, ऐसा आने पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। इसके अन्य अगर कोई शब्द आता है जैसे के आता है, यल आता है, तो वहां पर हम खाली यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी होता है, उसको बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि मीना प्रतिदिन बाजार जाती है, मीना प्रतिदिन बाजार जाती है। अब देखिए मीना की आदत हो गई है, तो कर्ता आपका क्या है, यहाँ पर मीना हो जाएगा। जाती है तो मीना एक वचन है तो आप गोज लगाएंगे। कहाँ जाती है, मार्केट, तो हो जाएगा टू मार्केट हो जाएगा। और कब जाती है, प्रतिदिन जाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेली लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो चूंकि कर्ता मैं है, इसके लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। याद करना, अगर आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, तो याद करने के लिए रिमेंबर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आप कोई अगर पाठ पुस्तक याद कर रहे हैं तो उसके लिए हम लर्न का उपयोग करेंगे। तो आई लर्न, अब चूंकि आई आया है तो रूल के हिसाब से इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, आई लर्न हो गया। अपना पाठ, तो अपना है, यहाँ पर आई है तो आई के लिए, अपना के लिए माई का इस्तेमाल करेंगे और माई लेसन हो जाएगा, आई लर्न माई लेसन। चलिए कुछ चीज बता देते हैं यहाँ पर कि क्या आने पर अपना के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे मान